हेलो एवरीवन, व्हाट्सअप, क्या हाल चाल। मैं हूं दीपक फ्रॉम लर्नो हब। लर्नो हब एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पे आप पढ़ सकते हो मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स एंड बायोलॉजी, वो भी एब्सोल्युटली फॉर फ्री, ओनली एट learnohub.com। तो आज हम देखने वाले हैं मस्ट प्रैक्टिस क्वेश्चंस ऑफ एलिप्स एंड हाइपरबोला। भाई देखो, यहां पे क्यों कंबाइन किया है मैंने एलिप्स और हाइपरबोला को, क्योंकि उनके जो इक्वेशंस हैं वो एकदम सिमिलर है, यानी सिर्फ प्लस माइनस का फर्क है। तो व्हेन इट कम्स टू क्वेश्चन सॉल्विंग, क्वेश्चन सॉल्व करने का तरीका भी जो है एलिप्स और हाइपरबोला का सेम है। कंसेप्ट एड ऑन हमने अलग अलग लिए हैं, लेकिन यहां पे क्वेश्चन जो सॉल्व करेंगे दोनों के कंबाइंड क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं, मस्ट प्रैक्टिस क्वेश्चंस करने वाले हैं। अगर आपने अब तक कंसेप्ट एड ऑन नहीं देखे हैं तो वो जाकर देख लो, तो ये क्वेश्चंस को सॉल्व करना और भी आसान हो जाएगा। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। चलो फर्स्ट क्वेश्चन से देखते हैं। जैसा कि मैंने पैराबोला में भी बताया था कि टेंजेंट का जो आपका पॉइंट है, टेंजेंट का जो टॉपिक है, वो पूरा कोनिक सेक्शन में से निकल चुका है मेंस में से, लेकिन एडवांस में है। तो वो चीज यहां पे भी फॉलो होती है एलिप्स और हाइपरबोला में भी। ठीक है, तो क्या है क्वेश्चन समझते हैं। एक एलिप्स है, इंटरसेक्शन पॉजिटिव एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। एलिप्स क्या कर रहा है, एक्स और वाई एक्सिस पे इंटरसेक्ट कर रहा है, और पॉइंट है ए। तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ x, तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस इस तरह से एलिप्स मान लो, एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर, एक्स स्क्वायर बाय, पहले तो समझो, एक्स स्क्वायर अपॉन में 9 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन में 1 इक्वल्स टू 1। ये आपका एलिप्स है। लेकिन यहां पे मैं क्या बोल सकता हूं, ए स्क्वायर इज ग्रेटर देन बी स्क्वायर। तो मेजर एक्सिस कहां पे होंगी, एक्स एक्सिस पे। तो एक्स एक्सिस के साथ पॉइंट ए में वाई एक्सिस के साथ पॉइंट बी में इंटरसेक्ट कर रहा है। ये क्लियर हो गया। लेट द मेजर एक्सिस ऑफ ई बी डायामीटर ऑफ अ सर्कल। मेजर एक्सिस ऑफ सर्कल, यानी ये जो है, ये पूरी इतनी लाइन जो है वो किसी सर्कल का डायामीटर है। तो सर्कल क्या मैं ऐसे ड्रॉ कर सकता हूं, सर्कल को मैं ऐसे ड्रॉ कर सकता हूं। यहां पे ये आपका सर्कल बन गया। क्लियर है। आगे क्या बोला है, लेट द लाइन पासिंग थ्रू ए एंड बी। ए और बी में से एक लाइन पास हो रही है, ए और बी में से एक लाइन पास करवा देनी। ये पास करवा दी मैंने लाइन ए और बी में से। वही लाइन आगे जाके सर्कल को सी पॉइंट में इंटरसेक्ट कर रही है, सर्कल सी को पॉइंट पी में इंटरसेक्ट कर रही है। क्लियर हो गया। इफ द एरिया ऑफ द ट्राइंगल, एरिया ऑफ द ट्राइंगल वर्टिसेस ए, बी एंड पी विथ ओरिजिन ओ, ठीक है, तो यहां पे ओरिजिन ओ होगा, तो ट्राइंगल कौन सा बनेगा, दिस विल बी द ट्राइंगल। ये आपका ट्राइंगल बनेगा जिसका एरिया क्या है, m बाय n है। कौन सा एरिया भाई, कौन से एरिया की मैं बात कर रहा हूं, यहां पे मैं इतने एरिया की बात कर रहा हूं। ट्राइंगल AOP का एरिया क्या गिवन है, एरिया ऑफ ट्राइंगल AOP इज नथिंग बट m बाय n। अगर मुझे एरिया फाइंड करना है तो मुझे क्या चाहिए, बेस चाहिए, मुझे चाहिए बेस, और ये हाइट चाहिए। यहां पे मैं जो एक एक्स्ट्रा परपेंडिकुलर ड्रॉप कर रहा हूं, ये हाइट पता चल जाए, मतलब इस पॉइंट का y कोऑर्डिनेट, इस पॉइंट का x और y कोऑर्डिनेट पता चल जाए, इस पॉइंट का x कोऑर्डिनेट पता चल जाए, तो आप आसानी से चीजें सॉल्व कर सकते हो। अब ध्यान से देखो, यहां पे a की वैल्यू क्या है, a की वैल्यू इज 3 एंड b की वैल्यू इज 1। तो हमने कंसेप्ट एड ऑन में क्या सीखा था, ये पॉइंट होता है 0, या a,0 यानी 3,0 एंड दिस पॉइंट इज 0,b। 0,b मतलब क्या, 0,1। तो मुझे पॉइंट पता चल गया b, लेकिन आई वांट टू फाइंड दिस पॉइंट। कैसे फाइंड कर सकते हैं, इन दोनों पॉइंट का यूज करके ए बी का मैं इक्वेशन ऑफ लाइन फाइंड कर सकता हूं। लाइन की इक्वेशन अगेन जाके सर्कल को मिल रही है, तो इंटरसेक्शन पॉइंट फाइंड करके मैं पी फाइंड कर सकता हूं। क्लियर है। एक्स तो मिल गया मुझे, ओए तो मिल गया। फ्रॉम दिस आई कैन से OA की वैल्यू क्या है, यहां से मैं OA लिख सकता हूं 3। अब मुझे क्या चाहिए, सिर्फ और सिर्फ ये वाली PM चाहिए। ठीक है, OA इक्वल्स टू 3 और PM की वैल्यू चाहिए बस, परपेंडिकुलर की। उसके लिए इस पॉइंट का y चाहिए। तो चलो सबसे पहले इक्वेशन
ऑफ ए बी का इक्वेशन क्या होगा 3,0,0,1 यानी y माइनस y1 y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, समझना बड़े ध्यान से, x माइनस x1। यहां से इक्वेशन मिल गया। 2 पॉइंट फॉर्म, स्ट्रेट लाइन नहीं पढ़ा तो कोनिक सेक्शन का एक भी सवाल आप अच्छी तरीके से सॉल्व नहीं कर पाओगे। क्यों? कुछ चीजें सॉल्व करवाओगे, ठीक है, लेकिन लाइन की ही इक्वेशन नहीं पता है तो कैसे सॉल्व करोगे बाकी चीजें, ठीक है। तो यहां पे मिलेगा आपको 3y माइनस 3 इक्वल्स टू माइनस एक्स। तो लाइन की इक्वेशन क्या हो गई, समझना बड़े ध्यान से, लाइन की इक्वेशन हो गई आपकी x प्लस 3y माइनस 3 इक्वल्स टू 0। क्लियर है भाई। लेकिन यही लाइन आगे जाके इस सर्कल पे इंटरसेक्ट कर रही है। सर्कल देखो कौन सा है, सर्कल की रेडियस क्या होगी, क्योंकि ये सेंटर है, ये उसका डायामीटर है, तो 3 रेडियस होगी। सर्कल की रेडियस क्या है 3 है। और सर्कल जिसका सेंटर ओरिजिन है उसका इक्वेशन क्या होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर यानी 9। ये हो गई सर्कल की इक्वेशन। अब इस सर्कल में करना क्या है, ये लाइन की इक्वेशन पुट कर देनी है। y पुट कर दो, y क्या मिलेगा आपको यहां पे 3 माइनस एक्स अपॉन में 3, 3 माइनस एक्स अपॉन में 3, 3 माइनस एक्स अपॉन में 3 का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब देखो ध्यान से, यहां पे क्या करना है, मैंने अगर y लिया है, यहां पे मैंने y लिया है तो मुझे x के इंस्टेड में नहीं पुट करना है, मुझे y के इंस्टेड में पुट करना है। सबसे इजी क्या पड़ेगा देखो, अगर मैं x की जगह ये पुट कर दूं 3 माइनस 3y, इंस्टेड ऑफ x मैं क्या पुट कर दूं 3 माइनस 3y पुट कर दूं, तो हमें आंसर मिल जाएगा 3 माइनस 3y का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 9। सिंप्लीफाई कर देते हैं, क्या मिलेगा 9, 3 3 जा 9 2 जा 18y प्लस 9y स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 9। तो 9 9 कैंसिल, क्या मिलेगा आपको यहां पे y कॉमन ले लो, 9 10y स्क्वायर माइनस 18y, 10y स्क्वायर माइनस 18y इक्वल्स टू 0। 2 कॉमन ले लो, y कॉमन ले लो, तो y 5y माइनस 9 इक्वल्स टू 0, विच इंप्लाइज y इक्वल्स टू 0 और y इक्वल्स टू 9/5। लेकिन आंसर यही होगा, इग्नोर। इसको इग्नोर क्यों करेंगे भाई साहब, इसको इग्नोर इसलिए करेंगे क्योंकि यहां पे हमें जो लाइन मिलेगी उसके लिए ये पॉइंट हमें पता है। लाइन का इंटरसेक्शन पॉइंट मतलब क्या, यहां पे भी इंटरसेक्ट कर रही है, यहां पे भी इंटरसेक्ट कर रही है, तो एक तो y 0 है यहां पे, हमें तो y की ये वैल्यू चाहिए, तो ये वैल्यू क्या होगी, दिस वैल्यू विल बी 9/5। क्योंकि ये 9/5 वैल्यू है, y कोऑर्डिनेट की वैल्यू है, तो ये परपेंडिकुलर pm की भी वैल्यू क्या आएगी 9/5 आएगी। तो ट्रायंगल AOP का जो एरिया था, ट्रायंगल AOP का जो एरिया था विच वाज m/n, वो क्या होगा 1/2। बेस आपका है AB OA यानी 3 और PM यानी 9/5। इतना क्लियर होना चाहिए, m/n आंसर आएगा। तो यहां पे मिलेगा 27/10 इक्वल्स टू m/n। अब क्वेश्चन की तरफ फिर से बढ़ते हैं। वेयर m एंड n आर कोप्राइम, ठीक है कोप्राइम है, देन m माइनस n की वैल्यू क्या होगी, m माइनस n की वैल्यू क्या होगी, m 27 n 10, 27 माइनस 10 कर लो, ठीक है। अब मैं एग्जैक्ट वैल्यू क्यों ले रहा हूं, क्यों मैं रेशियो नहीं ले रहा हूं, क्योंकि m एंड n कोप्राइम है तो m की वैल्यू 27 ही होगी अल्टीमेटली, तो अल्टीमेटली आपको आंसर मिलेगा 17। तो ऐसा ऑप्शन है हमारे पास, ऑप्शन सी। तो क्या कंसेप्ट लगे यहां पे, ध्यान से देखो, आपको इलिप्स की इक्वेशन पता होनी चाहिए, ठीक है, पता है तो उसको ट्रांसफॉर्म करने आना चाहिए। ट्रांसवर्स कॉन्जुगेट एक्सिस नहीं, मेजर माइनर एक्सिस, ट्रांसवर्स एंड कॉन्जुगेट होती है हाइपरबोला में, तो प्लस है तो आपका इलिप्स आएगा, माइनस है अगर बीच में तो क्या आएगा हाइपरबोला आएगा। क्लियर, लेकिन क्लियरली इलिप्स बोला है यहां पे। फिर आपको इंटरसेक्शन पॉइंट फाइंड करते आना चाहिए, बस फिर तो सिंपल चीज है, सर्कल की इक्वेशन पता हो जाए और यहां पे इसको सॉल्व कर लेना है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो क्या बोला है क्वेश्चन के अंदर यहां पे, इन अ ग्रुप ऑफ 100% 75 कैन स्पीक इंग्लिश एंड 40 कैन स्पीक हिंदी।
ठीक है, तो यहां पे मैं लिख सकता हूं नंबर ऑफ पीपल दैट कैन स्पीक इंग्लिश आर 75 एंड नंबर ऑफ पीपल दैट कैन स्पीक हिंदी आर 40 पीपल। ईच पर्सन स्पीक्स एटलीस्ट वन ऑफ द टू लैंग्वेजेस। ऐसे भी पर्सन है जो क्या करेंगे, जी हाँ, सेम लैंग्वेज, दोनों ही लैंग्वेज बात कर सकते हैं। ठीक है, इफ द नंबर ऑफ पर्सन हु स्पीक्स इन इंग्लिश इज अल्फा and the number of person who speaks Hindi is beta, then the eccentricity of the ellipse। भाई ये क्या हुआ, यहाँ पे क्या पूछा, नंबर ऑफ पीपल से सीधा इलिप्स में आ गए, कुछ नहीं। एक सिंपल चीज समझो, अगर यहाँ पे इंग्लिश बोलने वाले लोग हैं, यहाँ पे हिंदी बोलने वाले लोग हैं, तो अल्फा नंबर ऑफ पीपल इंग्लिश बात कर रहे हैं, बीटा नंबर ऑफ पीपल हिंदी बात कर रहे हैं, तो कुछ टी भी दोनों के बीच में होगा, कुछ टी दोनों के बीच में होगा जो दोनों ही बात कर सकते हैं। तो यहां पे मैं क्या बोल सकता हूं, अल्फा प्लस बीटा, इंग्लिश और हिंदी दोनों बात कर सके और दोनों बात कर सके, सिर्फ इंग्लिश सिर्फ हिंदी और हिंदी प्लस इंग्लिश। तो ऐसे तीनों मिला के 100 लोग हैं। सिर्फ समझना, सिर्फ इंग्लिश बात कर सके यहां पे, और ये वाले लोग इंग्लिश बात करने वाले जो टोटल लोग हैं दैट आर 75 डायग्राम से समझो ये। और हिंदी बात करने वाले लोग कौन से हैं, बीटा प्लस टी, वो कितने हैं, वो 40 हैं। तो इक्वेशन 1, 2 एंड 3 मिल गया। तो 1 और 2 को सॉल्व कर लो। 1 और 2 को जैसे ही मैं सॉल्व करूंगा, इन दोनों को सॉल्व करके मुझे बीटा की वैल्यू मिल जाएगी। बीटा क्या मिलेगा, देखो ध्यान से, 25। यहाँ पे बीटा की वैल्यू 25 आएगी। और इन दोनों को सॉल्व कर लूँ, अगर इन दोनों को सॉल्व कर लें तो मुझे अल्फा मिल जाएगा। इन दोनों को या फिर इन दोनों को, समझना, इस इक्वेशन को, और आपको सॉल्व करना है इस इक्वेशन को। इन दोनों को सॉल्व कर ले तो क्या मिलेगा, अल्फा की वैल्यू मिल जाएगी आपको 40 यानी 60 मिल जाएगी। तो मेरे पास अल्फा की वैल्यू है, मेरे पास बीटा की वैल्यू है, और मुझे यहाँ पे पूछा क्या गया है, अल्फा बीटा ही मांगा गया है। तो इक्वेशन आपको यहाँ से मिल जाएगी। ठीक है, और आपको उसकी इसेंट्रिसिटी पूछी गई है। तो इलिप्स की इक्वेशन अगर मिल जाए मुझे, तो इसेंट्रिसिटी तो हमें पता ही है। इसेंट्रिसिटी क्या होती है, इसेंट्रिसिटी इलिप्स के लिए होती है, पहले तो इक्वेशन फाइंड करना पड़ेगा, क्योंकि इस इक्वेशन जैसे फाइंड करेंगे तब पता चलेगा कि उसकी मेजर एक्सिस ट्रांसवर्स, मेजर एक्सिस एक्स एक्सिस है या वाई एक्सिस है। ठीक है, तो सबसे पहले पुट कर दो वैल्यूज। यहां पे देखो, अल्फा बीटा स्क्वायर से मैं डिवाइड कर दूं तो क्या मिलेगा, इस इक्वेशन को यहाँ पे अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर से डिवाइड कर दें तो आपको एक्स स्क्वायर अपॉन अल्फा स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बीटा स्क्वायर इक्वल्स टू 1 मिल जाएगा। अल्फा स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी यहाँ पे 25, समझना बड़े ध्यान से, 25 और एक्स स्क्वायर अपॉन 3600 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बीटा स्क्वायर क्या है 25 है, क्या है, बीटा स्क्वायर इज 25 यानी 625 इक्वल्स टू 1। अब यहां से मैं 25 कॉमन निकाल सकता हूं तो आपको मिलेगा एक्स स्क्वायर और यहाँ पे 144 आ जाएगा, यहाँ पे वाई स्क्वायर अपॉन 25 इक्वल्स टू 1। अब क्लियरली मैं देख सकता हूं ए की वैल्यू बी से ज्यादा है, तो मेजर एक्सिस एक्स एक्सिस होगी। जब मेजर एक्सिस एक्स एक्सिस होती है तो इसेंट्रिसिटी होती है 1 माइनस स्मॉलर बी स्क्वायर बाय ए स्क्वायर। तो कर लो आंसर, क्या आएगा, 1 माइनस बी स्क्वायर इज 25, ए स्क्वायर इज 144। तो 144 का तो रूट 12 आ जाएगा और ऊपर क्या आएगा 119। सिंप्लीफाई करने पे ये आ जाएगा। तो क्या ऐसा ऑप्शन है, या 119, यस 119 अपॉन में 12 इज योर आंसर। ठीक है, तो क्या पता होना चाहिए, यहाँ पे आपको एक बेसिक नॉलेज होनी चाहिए सम को, क्वेश्चन को सॉल्व करने की। डायग्राम ये कैसे, इंग्लिश हिंदी ये क्या है भाई, एक लॉजिक बेस्ड क्वेश्चन है, उसका सॉल्व करके आपको एक इक्वेशन मिलेंगे जहां से अल्फा बीटा मिलेगा। फिर तो हाइपर इलिप्स की आपके पास इक्वेशन है ही, और यहां से इसेंट्रिसिटी में गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। इसेंट्रिसिटी को याद करने का एक मैंने तरीका बताया था, कैसे याद करो, 1 माइनस छोटे का स्क्वायर अपॉन बड़े का स्क्वायर। तो जो भी इलिप्स हो आपका, भूल जाना है मेजर एक्सिस माइनर एक्सिस क्या है, 1 माइनस बी यानी क्या, यहां पे छोटे का स्क्वायर, ए स्क्वायर यानी क्या, बड़े का स्क्वायर। इसी तरह
अगर यहां पे क्या होता, ये वैल्यू बड़ी होती तो यहां पे आपका जो इक्वेशन है वो स्क्वायर बाय बी स्क्वायर आ जाता, तब भी लेकिन करते क्या, 1 माइनस छोटे का स्क्वायर अपॉन बड़े का स्क्वायर। ये चीजें मैंने कंसेप्ट एड ऑन में बताई हुई है, ठीक है। अब यहाँ पे कई बार ऐसे होगा कि मैं इलिप्स की जगह हाइपरबोला वर्ड निकल जाएगा, क्योंकि चैप्टर ही वैसा है, पैराबोला, इलिप्स, हाइपरबोला सारे सिमिलर काइंड ऑफ वर्ड्स हैं, जहां पे इलिप्स और हाइपरबोला की तो इक्वेशन भी एकदम सिमिलर है, ठीक है। क्वेश्चन सही है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। चलो क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करते हैं। देखो ये क्वेश्चन जो है ना, सॉल्व करना यहाँ पे कैलकुलेशन बहुत कम है, बस लॉजिक लगाना है। एक इलिप्स है जो मीट कर रहा है किसी लाइन को, कहां पे, एक्स एक्सिस में। हाफ हाफ क्वेश्चन समझते हैं। मान लो ये इलिप्स है, ये इलिप्स है इस तरह से, वर्टिकल भी हो सकता है, ठीक है। लेकिन इस लाइन को, अब ये लाइन कहां पे हो सकती है, अगर मैं इसको ड्रॉ करने की कोशिश करूं तो इस तरह से बनेगी, ठीक है। लेकिन रफ फिगर करना है, बस एक्स एक्सिस के साथ मीट करवा देना है और इलिप्स के साथ मीट करवा देना है। तो आपकी जो लाइन बनेगी वो कुछ इस तरह से बन सकती है, एक्स एक्सिस के साथ, और इस सर्कल में इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगी। क्लियर है? तो एक लाइन है जो इलिप्स को एक्स एक्सिस में इंटरसेक्ट करेगी, ठीक है। ये पॉइंट आपको क्या मिलना चाहिए, ये सोचो जरा। दोनों ही केस में मैं सर्कल के लिए, इलिप्स के लिए यहां पे y की वैल्यू क्या पुट कर सकता हूं, 0 पुट कर सकता हूं। तो y इक्वल्स टू 0 इस लाइन में पुट करना है, y इक्वल्स टू 0 इस लाइन में पुट कर दो तो क्या मिलेगा, x बाय 7 इक्वल्स टू 1, तो x की वैल्यू 7 आ गई, राइट। क्लियर है? तो अब x की वैल्यू 7 है, y की वैल्यू 0 है, तो ये पॉइंट जो होगा 7,0 जो पॉइंट होगा वो क्या करेगा, वो आपकी इलिप्स की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो इलिप्स की इस इक्वेशन को सेटिस्फाई यानी 7 स्क्वायर बाय ए स्क्वायर प्लस ये तो 0 हो गया इक्वल्स टू 1, तो ए स्क्वायर, ए इक्वल्स टू क्या मिलेगा आपको, 7 मिल जाएगा। क्लियर है? सिमिलरली एक दूसरी लाइन जो है यहां पे, ये जो दूसरी लाइन है वो भी इलिप्स को मीट कर रही है, लेकिन कहां पे, y एक्सिस पे मीट कर रही है, मतलब x कोऑर्डिनेट 0 होगा। x इक्वल्स टू 0 पुट करना है इस लाइन में, x अपॉन 7 माइनस y अपॉन 2√6 इक्वल्स टू 1, ये पुट कर दो यहां पे, तो आंसर क्या मिलेगा, y इक्वल्स टू माइनस 2√6। क्लियर हो गया? y इक्वल्स टू माइनस 2√6 है और x की वैल्यू 0 है, तो ये पॉइंट क्या करेगा, अगेन इलिप्स को सेटिस्फाई करेगा। क्लियर है या नहीं? तो इस पॉइंट को पुट कर दो यहां पे, x की वैल्यू 0, तो y क्या मिल जाएगा आपको, अगेन 2√6 मिल जाएगा। क्लियर होना चाहिए ये चीज, ठीक है। y मिलेगा या b मिलेगा, b मिल जाएगा। b की वैल्यू प्लस और माइनस मिलेगी, लेकिन मैं लेंथ लेके चल रहा हूं इसीलिए 2√6 लिखा। अब आपको पूछा क्या है, अल्टीमेटली आपको पूछा है इसेंट्रिसिटी। बता दो भाई इसेंट्रिसिटी क्या होती है। इसेंट्रिसिटी E इक्वल्स टू √1 माइनस छोटे का स्क्वायर अपॉन बड़े का स्क्वायर। छोटा यानी 2√6 जिसका स्क्वायर होगा 24 अपॉन में बड़े का स्क्वायर यानी 7, b स्क्वायर बाय a स्क्वायर, तो यहां पे मिलेगा 49 यानी क्या मिलेगा आंसर आपको, 25/49 का रूट, यानी 5/7 इज द आंसर। इसेंट्रिसिटी आ गई, ठीक है। 5/7 इज द आंसर, तो ऑप्शन ए जो है हमारा आंसर है, ठीक है। अब देखो इस चैप्टर में से ना, अगर आप देखोगे पिछले सालों के क्वेश्चन पेपर उठा के भी, तो आपको इसेंट्रिसिटी वाले क्वेश्चंस ज्यादा मिलेंगे, और इस साल तो टेंजेंट वाला पोर्शन रिड्यूस किया है। तो अगर मैं मेंस की बात करूं तो यहां पे आपको डायरेक्ट्रिक्स, इसेंट्रिसिटी, मेजर माइनर एक्सिस, उसको रिलेटेड क्वेश्चन आने के ज्यादा चांसेस बन जाते हैं इस साल मेंस में, ठीक है। एडवांस में नहीं, एडवांस में तो वही टेंजेंट के साथ ही खेलेंगे आपके साथ। क्लियर है? तो ये ऐसे आपको सारी फॉर्मूलाज कंफ्यूज नहीं होना है। दूसरा इलिप्स आ गया तो ये चेंज हो जाएगा, a स्क्वायर बाय b स्क्वायर, जैसे पिछले क्वेश्चन में हुआ, वहां भी इसेंट्रिसिटी का क्वेश्चन था। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 देखते। देखो ये क्वेश्चन ना, यहां पे भी सोल्यूशन बहुत छोटा है, बस लॉजिक है, कुछ छोटे छोटे लॉजिक पता होने चाहिए। देखो ये एक जनरल इक्वेशन गिवन है। क्या गिवन है? एक जनरल इक्वेशन। वहां पे बोला है जो एक्स वाई की वैल्यू है बिलोंग्स टू आर, ओके, एक्स एंड वाई रिस्पेक्टिवली लाई इन द इंटरवल्स। एक्स वाई कहां लाई करेंगे,
सबसे पहले तो जनरल इक्वेशन के बारे में सोचो, क्या है? एक्स स्क्वायर प्लस 9y² माइनस 4x प्लस 3 इक्वल्स टू 0। और क्या है भाई? बस इतना गिवन है। क्या मैं इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करके x² अपॉन a² y² अपॉन b², या तो सर्कल, या तो इलिप्स, या तो हाइपरबोला, यहाँ पे मुझे कुछ गिवन नहीं है तो मुझे पता नहीं है जनरल इक्वेशन किसकी है, तो पहले इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं। क्या मैं इसको x² माइनस 4x प्लस 4 लिख सकता हूं? मैंने x की सारी टर्म्स को साथ ले लिया, क्लियर है? तो ये एक क्या बन गया? क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया। तो मैंने +4 किया है तो मैं -4 जरूर करूंगा। यहां पे सिर्फ y की एक ही टर्म है तो क्या मैं इसे 9y² ऐसे अलग से ही लिख लेता हूं, -4 और +3 तो था ही, इक्वल्स टू 0। अब ये एक अच्छा इक्वेशन बन सकता है। इस पे गौर कीजिए, ये क्या है? x - 2 का होल स्क्वायर प्लस दिस इज नथिंग बट 3y का होल स्क्वायर इक्वल्स टू +1। -4 + 3, ये क्लियर हो गया। लेकिन इसको और अच्छे से लिखना चाहूं तो x - 2 का होल स्क्वायर अपॉन 1² प्लस y² अपॉन 1/3 का, समझना बड़े ध्यान से, 1 अपॉन यहां पे क्या मिल रहा है? 3 का होल स्क्वायर, राइट? यस, बिल्कुल सही बात है। y² अपॉन 1/3 का स्क्वायर इक्वल्स टू 1। तो x² अपॉन a² y² अपॉन b², ये क्या हो गया? ये एक इलिप्स हो गया, इलिप्स हो गया। अब इलिप्स में ये जो x और y भी जो होंगे, एक समझो, कोई भी इलिप्स है ना, अगर आपको इंटरवल फाइंड करना है x² प्लस y² b² इक्वल्स टू 1, क्योंकि अगर मैं इलिप्स की बात कर रहा हूं, कोई भी पॉइंट होगा, समझो, कोई भी पॉइंट अगर इलिप्स पे है या इलिप्स के अंदर भी है तो वो कहां से कहां तक लाए करेगा? ये -a से a में लाए करेंगे, x के कोऑर्डिनेट जो भी होंगे, अगर इलिप्स की बात है। अगर वो पॉइंट इलिप्स का ही पॉइंट है तो वो -b से b तक लाए करेगा। तो x की वैल्यू जो है, x बिलोंग्स टू -a to a रहेगी और y की वैल्यू क्या रहेगी? -b to b रहेगी। यस, सही बात है। तो इसी तरह से, क्योंकि ये तो एक शिफ्टेड इलिप्स है, तो यहां पे x - 2 की जो वैल्यू है वो बिलोंग्स करेगी -a to a, यानी -1 to 1। सिमिलरली यहां पे क्लोज इंटरवल आएगा, क्लियर है? और सिमिलरली ये जो y की वैल्यू है वो बिलोंग्स टू करेगी -1/3 से 1/3 तक। तो क्या ऐसा आंसर है? सिर्फ x और y की बात की गई है। एक्स वाई कहां बिलोंग करेंगे? यहां पे तो x -2 है, तो -2 है तो +2 कर दो, तो x बिलोंग्स टू +2 करेंगे तो 1 आ जाएगा, और +2 करेंगे तो 3 आ जाएगा, और y तो सेम ही रहेगा। तो x की वैल्यू 1 से 3 में लाए करेगी, और y की वैल्यू कहां लाए करेगी? -1/3 से 1/3 तक। तो ऑप्शन डी हमारा आंसर है। सी, कैलकुलेशन इज नथिंग, एक जनरल फॉर्म को एक स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करने आना चाहिए, क्लियर है? और एक ये छोटा सा लॉजिक है वो पता होना चाहिए, क्लियर है? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। तो ये क्वेश्चन बड़े आराम से समझना, बहुत ही समझने वाला क्वेश्चन है। यहां पे अगर एक गलती की तो बिल्कुल भी क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा। देखो, एक लाइट पास हो रही है 2,1 से, किसी पॉइंट P पे से y एक्सिस में से रिफ्लेक्ट हो रही है। इसका मतलब क्या है? यहां पे कोई पॉइंट 2,1 होगा, 2,1 में से लाइन पॉइंट P पे जा रही है जो y एक्सिस पे है, और वहां से रिफ्लेक्ट होके आगे जाके पॉइंट 5,3 में से पास हो रही है। क्लियर? यस, बिल्कुल क्लियर। अब देखो क्या बोला है, इफ द रिफ्लेक्टेड रे, ये 5,3 था, रिफ्लेक्टेड रे इज द डायरेक्ट्रिक्स ऑफ एन इलिप्स, ठीक है, ये किसी इलिप्स की डायरेक्ट्रिक्स है, और इसेंट्रिसिटी 1 गिवन है, अभी भूल जाओ। तो आपको अल्टीमेटली क्या फाइंड करनी है? दूसरी डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन फाइंड करनी है। अब समझो डायरेक्ट्रिक्स और इलिप्स में क्या है, समझो यहां पे एक इलिप्स गिवन है और एक डायरेक्ट्रिक्स यहां है और एक डायरेक्ट्रिक्स यहां है। मान लो ये हमारी फर्स्ट डायरेक्ट्रिक्स है जो हम फाइंड करना चाहते हैं, जो 5,3 में से पास हो रही है, क्लियर है? तो अगर मुझे इसकी इक्वेशन मिल गई पहली की, तो मैं पैरेलल लाइन की इक्वेशन फाइंड कर सकता हूं। यस, बिल्कुल कर सकता हूं। तो हमें करना क्या है? फर्स्ट डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन फाइंड करो। कैसे फाइंड करेंगे? यहां पे हमेशा एक रूल है, अगर इसको मैं एक्सटेंड कर दूं तो यहां पे जो मिरर इमेज होगी इस पॉइंट की मिरर इमेज क्या है? -2,1।
11 नहीं है, -2,1 समझना, ठीक है। यहाँ पे 11 मत समझ लेना, 2,1 -2,1। इस पॉइंट में से ही यह आपकी जो रिफ्लेक्टेड रे है पास होगी, जो डायरेक्ट्रिक्स है। तो 2 पॉइंट फॉर्म का यूज करके पॉइंट ए एंड पॉइंट बी इक्वेशन ऑफ ए बी मैं फाइंड कर सकता हूं। कैसे मिलेगा? y माइनस y1 इक्वल्स टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 प्लस x माइनस x1 यानी +2। इक्वेशन आ गई भाई, बहुत ही इजीली इक्वेशन आ गई है। 7y माइनस 7 इक्वल्स टू 2x प्लस 4। सिंप्लीफाई कर लो, क्या मिलेगा? 2x माइनस 7y प्लस 11 इक्वल्स टू 0। सिंप्लीफाई कर लिया। अब क्योंकि ये एक डायरेक्ट्रिक्स है, ये क्या है? डायरेक्ट्रिक्स जो भी बोलना चाहो। अब आपको अनदर डायरेक्ट्रिक्स फाइंड करनी है, अगर ये आपकी 2x माइनस 7y प्लस 11 इक्वल्स टू 0 है, तो ये क्या होगी? 2x माइनस 7y प्लस लैम्बडा इक्वल्स टू 0 होगी। क्यों ऐसा? a1 अपॉन a2 इक्वल्स टू b1 अपॉन b2। 10th से सीख रहे हो, पैरेलल लाइंस में एक्स वाई के कोएफिशिएंट सेम होते हैं, सिर्फ कांस्टेंट में चेंज होता है। क्लियर है? हाँ भाई क्लियर है। चलो, तो अब आपको और क्या चीजें बोली गई हैं? बस लैम्बडा फाइंड कर लो तो अनदर इक्वेशन आ गई डायरेक्ट्रिक्स की। लेकिन लैम्बडा कैसे फाइंड करूं? देखो, आपको और इंफॉर्मेशन गिवन है। इसेंट्रिसिटी इज 1/3, ई गिवन है 1/3, और क्या गिवन है कि डिस्टेंस ऑफ द नियरर फोकस फ्रॉम द डायरेक्ट्रिक्स इज 8/√53। तो मेरी लाइन अगर ये है तो उससे नजदीक वाला जो फोकस होगा ये होगा। ये दो फोकस होते हैं, S1 एंड S2। तो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या होगा? ये डिस्टेंस क्या होगा? दिस डिस्टेंस इज गिवन 8/√53। ये आपको गिवन है, लेकिन कैसे मिलेगा? आपको पता होना चाहिए x की वैल्यू a/e होती है, यहां पे x की वैल्यू -a/e होती है। ठीक है, ये रफ वर्क है, इसको कंपेयर मत करना, ठीक है? क्योंकि अगर आप देखोगे ये वर्टिकल लाइन और इसकी लाइन की इक्वेशन मेल नहीं खाती है, तो यहां पे बस आपका जो डिस्टेंस लगता है वो चेंज नहीं होता। ये और ये सेम नहीं है, आपको सोचना है कि सेम है, ठीक है? तो ये जो डिस्टेंस की हमेशा चीजें होती है, इतना डिस्टेंस AE होता है और इतना डिस्टेंस a/e होता है, ठीक है? और ये a/e है, ये a/e है, तो ये टोटल डिस्टेंस होता है 2a/e। तो डिस्टेंस कभी चेंज नहीं होता, इक्वेशन चेंज हो जाएंगे, पॉइंट्स चेंज हो जाएंगे, लेकिन जो डिस्टेंस वाली फॉर्मूलाज है वो चेंज नहीं होंगी। क्लियर है? तो देखो यहां पे, अगर मुझे 8/√53 चाहिए, सबसे नियरर डिस्टेंस चाहिए, वो कैसे मिलेगा? a/e माइनस a/e माइनस ए कर दूंगा तो आंसर आ जाएगा। ए कॉमन ले लो, 1/e क्या होगा? 3 होगा, e क्या होगा? 1/3 होगा, 8/√53। तो a की वैल्यू क्या आ गई? a की वैल्यू आ गई 3/√53। क्लियर है? 3 3 9 -1 8 8 कैंसिल, 3/√53। अब मुझे a की वैल्यू पता है अगर, और मुझे क्या फाइंड करना है? मुझे लैम्बडा फाइंड करना है। हाउ कैन वी फाइंड लैम्बडा? एक और लॉजिक लगाना ही पड़ेगा यहां पे। क्या लॉजिक लगेगा? इस लाइन का, दो पैरेलल लाइंस का डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइंस क्या होता है? वो होता है y2, ठीक है, C2 माइनस C1 या C1 माइनस C2 अपॉन में √a² प्लस b², 2² प्लस 7², इतना होता है। लेकिन टू पैरेलल, यहां पे तो दोनों डायरेक्ट्रिक्स हैं, उन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है? 2a/e। तो 2 इंटू a इज 3/√53 और e इज 1/3, तो 3 ऊपर आ गया, ठीक है? इतना क्लियर होना चाहिए। तो आंसर आएगा 18/√53। तो मुझे डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइंस क्या मिला? 18/√53। क्या मिला? 18/√53। मॉड लगेगा यहां पे, और ये क्या है? √53 है, √53 है, कैंसल हो गया। तो लैम्बडा की वैल्यू क्या मिलेगी? -18, +18 प्लस 11, और लैम्बडा की वैल्यू मिलेगी -18
प्लस 11। तो लैम्बडा की दो वैल्यू मिलेगी, कौन सी 18 प्लस 11, 8 प्लस 1 9, एक 29, और दूसरी मिलेगी आपको लैम्बडा की वैल्यू -7। तो मेरे पास दो इक्वेशन आ गए, 2x माइनस 7y प्लस 29, 2x माइनस 7y माइनस 7। तो कहां है ऐसा ऑप्शन, ये रहा 2x माइनस 7y प्लस 29, 2x माइनस 7y माइनस 9। देखो तो कितनी सारी लॉजिक लगा यहां पे। एक तो इमेज वाली बात लग गई, इमेज से इक्वेशन फाइंड किया डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन फाइंड किया तो वापस स्ट्रेट लाइन में चले गए अगेन। तो ये स्ट्रेट लाइन का कंसेप्ट है, इमेज भी स्ट्रेट लाइन का कंसेप्ट है, पैरेलल लाइंस के बीच का डिस्टेंस है वो भी स्ट्रेट लाइन का कंसेप्ट है। तो मैंने पहले ही बताया अगर स्ट्रेट लाइन नहीं आएगा तो बाकी के चैप्टर भी सॉल्व नहीं कर पाओगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में। अब इलिप्स में चले गए वापस, डायरेक्ट्रिक्स के बीच की डिस्टेंस इसकी बात हो गई, फोकस पता होना चाहिए, डायरेक्ट्रिक्स का ये a बाई ई माइनस ए बाई प्लस ए बाई, ये सारी चीजें पता होनी चाहिए। डिस्टेंस लगा, डिस्टेंस के बाद क्या लगाया हमने, इसेंट्रिसिटी का यूज किया, ये सॉल्व किया, डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइंस फाइंड किया। तो क्वेश्चन को समझना बहुत जरूरी था, लेंथी क्वेश्चन था, एडवांस लेवल का क्वेश्चन इसको कंसिडर कर सकते हो, ठीक है, लेकिन आंसर एक ही है, ठीक है। क्वेश्चन 5 सॉल्व हो चुका है, क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। ये जो क्वेश्चन है प्रॉब्लम नंबर 6, ये भी बहुत कंबाइंड एक क्वेश्चन पूछा गया है। ग्राफ तो है ही लेकिन साथ में आपको एरिया की बात की गई है, एरिया ऑफ द रीजन। अब एरिया फाइंड करने के लिए कर्व के साथ आपको इंटीग्रेशन समझना पड़ेगा। तो अगर आपने इंटीग्रेशन वाला चैप्टर समझा है, अगर आप 12th में हो तो समझ पाओगे, 11th में हो और अगर इंटीग्रेशन थोड़ा बहुत पता है तो क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे, वरना इंटीग्रेशन वाला पार्ट को आप अभी के लिए क्या कर सकते हो, अगर आप 11th में हो तो स्किप कर सकते हो, लेकिन तैयारी कर रहे हो अगर एडवांस की तो कुछ स्किप नहीं करना है, ठीक है। लेट टी and B respectively the transverse and conjugate axis, transverse and conjugate axis of hyperbola। hyperbola कौन सा है, 16x square minus y square plus 64x plus 4y plus 44 equals to 0। ये आपका हाइपरबोला है। लेकिन मजा नहीं आया भाई, हमेशा स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करो। आगे का क्वेश्चन मत पढ़ो अभी, यहां पे मैं 16x स्क्वायर माइनस प्लस 64x प्लस 64, लेकिन यहां से 16 यहां से 16 में कॉमन ले सकता हूं, तो x स्क्वायर प्लस 4x मिल गया, यहां से मैं माइनस वाई स्क्वायर माइनस 4y ले लिया, माइनस 44 वहां चला गया। क्लियर है। अब देखो, क्योंकि ये x स्क्वायर प्लस 4x है, मुझे क्या चाहिए परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए, प्लस 4 चाहिए। तो 16 4 जा 64, तो 64 ऐड हुआ, 64 सब्ट्रैक्ट होगा तो उस तरफ गया तो पॉजिटिव 64 बन जाएगा। क्लियर होना चाहिए इतना। यहां पे मेरे पास क्या है, वाई स्क्वायर माइनस 4y, यहां पे भी परफेक्ट स्क्वायर बनाना है तो मुझे प्लस 4 चाहिए। प्लस 4 मैंने ऐड किया, लेकिन यहां पे तो माइनस प्लस माइनस 4 हुआ, मतलब मैंने माइनस 4 किया तो मुझे प्लस 4 करना पड़ेगा, प्लस 4 वहां गया तो माइनस 4 किया। इसका मतलब माइनस 4 यहां डाला तो वहां राइट साइड भी डालना ही पड़ेगा भाई। क्लियर है। तो एक चीज यहां पे समझ आ रही है, 16 है तो व्हाट इज दिस, दिस इज नथिंग बट x प्लस 2 का होल स्क्वायर माइनस ये क्या है, y माइनस 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 64 माइनस 6 का 4 कर दो, 60 माइनस 44 कितना होगा भाई, 16। यहां पे क्या होगा मेरा 16 का डोला, ठीक है। तो 16 से डिवाइड कर दो तो x प्लस 2 का होल स्क्वायर अपॉन 1 स्क्वायर माइनस y माइनस 2 का होल स्क्वायर अपॉन 4 स्क्वायर इक्वल्स टू 1। ये आ गई आपकी हाइपरबोला की इक्वेशन। तो अब तक हमने क्वेश्चन सॉल्व किए इलिप्स वाले थे, यहां पे हाइपरबोला की इक्वेशन आ गई क्योंकि माइनस आ रहा है। मैंने बताया था हाइपरबोला और इलिप्स में फर्क क्या है, सिर्फ बीच में प्लस माइनस का फर्क है, ठीक है। अब एक और चीज का भी फर्क है, अगर आपको मेजर माइनर एक्सिस की बात की गई है तो वो इलिप्स है, वहां पे डिनोमिनेटर की वैल्यू से पता चलता है कि कौन सी मेजर है कौन सी माइनर है। यहां पे ट्रांसवर्स और कंजुगेट होता है, अगर एक्स के कोएफिशिएंट पॉजिटिव है तो ट्रांसवर्स एक्सिस वो है, अगर वाई के कोएफिशिएंट पॉजिटिव है तो वो ट्रांसफर है, उसके अलावा वाली जो है वो कॉन्जुगेट है, ठीक है। इतना चीज समझ लो।
ठीक है, तो एक चीज हमने ये समझ ली। एक और एग्जांपल दे देता हूं ड्रॉ करके, भाई ट्रांसवर्स क्या होता है, कॉन्जुगेट क्या होता है। यहां पे ये चीज हो गई, ठीक है। अगर एक्स एक्सिस पे दिख रहा है तो दिस इज योर ट्रांसवर्स एक्सिस, और ये क्या हो गई, कॉन्जुगेट एक्सिस। ट्रांसवर्स एक्सिस की इक्वेशन क्या होगी, ट्रांसवर्स एक्सिस की जो इक्वेशन होगी यहाँ पे y इक्वल्स टू 0 होगी, कॉन्जुगेट एक्सिस की x इक्वल्स टू 0 होगी। ठीक है, अगर आगे देखो, देन द एरिया ऑफ द रीजियन अबोव द पैराबोला, अबोव द पैराबोला, इस पैराबोला से ऊपर वाला एरिया, एंड बिलो द ट्रांसवर्स एक्सिस एंड राइट ऑफ द कॉन्जुगेट एक्सिस। तो आपको हाइपरबोला नहीं ड्रॉ करना है, आपको ट्रांसवर्स एंड कॉन्जुगेट एक्सिस ड्रॉ करनी है। लेकिन ये तो शिफ्टेड हाइपरबोला है भाई। अब एक चीज समझो, ये जब होता है, ये कब होता है, ये जो इक्वेशन है हाइपरबोला का, ये जो इक्वेशन है वो क्या है, एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इक्वल्स टू 1। लेकिन शिफ्टेड पैराबोला भी क्या है, एक्स स्क्वायर बाय स्क्वायर वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर। ठीक है, लेकिन कंपेयर करो, x प्लस 2 को इसके साथ कंपेयर करूंगा तो ये क्या होगा, x माइनस 0। ये एक्चुअली क्या है, ये जो पॉइंट है वो -2 है, ये जो पॉइंट है वो +2 है, +2 है। तो x, समझना बड़े ध्यान से भाई, ये जो है ये क्या है, ये आपकी ट्रांसवर्स एक्सिस है या कॉन्जुगेट है, ये कॉन्जुगेट एक्सिस है। यहां से जो इक्वेशन मिलेगा वो क्या मिलेगा, x इक्वल्स टू -2 मिलेगा, यहां पे y इक्वल्स टू +2 मिलेगा। ठीक है, तो अगर मैं ड्रॉ करना चाहूं जो आपकी एग्जैक्ट फिगर है, वो क्या कहना चाहती है, क्या कहना चाहती है, x इक्वल्स टू -2, x इक्वल्स टू -2 वाली लाइन यहां आएगी। ठीक है, इसको ना थोड़ा अलग कलर से ड्रॉ करते हैं, x इक्वल्स टू -2 वाली लाइन यहां आएगी, x इक्वल्स टू -2। दूसरी लाइन जो है y इज इक्वल्स टू +2, तो y इक्वल्स टू +2 वाली लाइन है वो यहां आएगी, y इक्वल्स टू 2। ये x एक्सिस y एक्सिस है, समझना बड़े ध्यान से, ये x एक्सिस ये y एक्सिस। आपको हाइपरबोला ड्रॉ ही नहीं करना है, आपको बस क्या करना है, x है तो ये कौन सी हो गई लाइन, ये कौन सी हो गई, दिस इज योर ट्रांसवर्स लाइन। ठीक है, और कॉन्जुगेट की राइट, ये हो गई आपकी ट्रांसवर्स लाइन और ये हो गई कॉन्जुगेट लाइन। ठीक है, तो ट्रांसवर्स वाली y इक्वेशन होती है, कॉन्जुगेट वाली x होती है। ठीक है, इसीलिए वो ट्रांसफर और ये कॉन्जुगेट। अब बोला है पैराबोला, भाई पैराबोला कौन सा है, एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू वाई प्लस 4। इसका मतलब ये हो गया x माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 4। तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4ay, 4ay। तो 0,4 इज वर्टेक्स ऑफ पैराबोला, वर्टेक्स ऑफ पैराबोला है 0,4, शिफ्टेड पैराबोला है तो 0,4 कहीं यहां पे होगा। ठीक है, 0, यहां पे देखो क्या गिवन है, माइनस ऑफ -4 करना पड़ेगा, माइनस ऑफ -4। एक चीज समझ लो, यहां पे हमने क्या लिखा था, माइनस ऑफ -4 करना पड़ेगा। शिफ्टेड पैराबोला यही तो होता है, क्लियर होना चाहिए। ठीक है, तो 0,-4 उसकी क्या है, वर्टेक्स है। 0,-4 वाली वर्टेक्स यहां पे आ जाएगी, यहां पे होगा पैराबोला 0,-4। ठीक है, तो पैराबोला अपवर्ड पैराबोला हो गया। लेकिन पैराबोला कहां इंटरसेक्ट करेगा, एक चीज सोचो, पैराबोला इंटरसेक्ट कहां करेगा, ये करेगा इंटरसेक्ट एक्स एक्सिस में, मतलब y इक्वल्स टू 0 ले लेना है। y इक्वल्स टू 0 लोगे तो x की वैल्यू प्लस और -2 आएगी। लेकिन 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 यहां पे क्या है, ये -2 है, यहां पे क्या होगा, यहां पे +2 होगा। तो आपका जो पैराबोला है वो इस तरह से पास होगा, ये x इक्वल्स टू -2,0 में से और यहां पे 2,0 में से। अब क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हुआ है। क्या बोला है, पैराबोला के नीचे वाला एरिया बिलो द एरिया ट्रांसवर्स एक्सिस t के बिलो वाला एंड राइट ऑफ द t। समझना, पैराबोला के अबो दी पैराबोला, सॉरी क्या बोला है, पैराबोला के ऊपर वाला एरिया यानी यहां जाना है आपको, इस लाइन के ट्रांसवर्स एक्सिस के नीचे वाला एरिया और कॉन्जुगेट एक्सिस C के राइट वाला एरिया। मतलब आपको अल्टीमेटली दिस एरिया, ये जो एरिया दिख रहा है वो फाइंड करना है।
कैसे फाइंड करेंगे? इंटीग्रेशन में जाना पड़ेगा बालक को, इस पॉइंट से लेके यहां पे, इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक का इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। अब इंटीग्रेशन क्या था? अगर एक फिर से एग्जांपल दे देता हूं, मान लो ये कोई लाइन है, ये कोई लाइन है, अगर आपको ये एरिया फाइंड करना है तो इंटीग्रेशन y ऑफ लाइन माइनस y ऑफ पैराबोला, अपर कर्व माइनस लोअर कर्व, ये इंटीग्रेशन का कंसेप्ट है। किसी भी कर्व के, दो कर्व के बीच का एरिया फाइंड करना है तो अपर माइनस लोअर कर दो, अपर लाइन है, लोअर कर्व है, तो y लाइन कर दो, y पैराबोला कर लो। यहां पे एक पॉइंट पता होना चाहिए, यहां पे एक x का पॉइंट पता होना चाहिए। ये वाला x तो पता है, ये क्या है? -2 है। ये वाला इंटरसेक्शन पॉइंट क्या आएगा? कुछ नहीं, y इक्वल्स टू 2 पुट कर दो यानी 6, x की वैल्यू √6 आ गई। पॉजिटिव में है तो आपको क्या करना है? -2 से लेके यहां √6 तक इंटीग्रेशन करना है। तो -2 से लेके √6 तक इंटीग्रेशन किया तो -2 से √6, y लाइन की इक्वेशन क्या है? लाइन की इक्वेशन है y इक्वल्स टू 2 माइनस पैराबोला की इक्वेशन क्या है? y इज इक्वल्स टू x² -4, ये है आपकी इक्वेशन। इंटीग्रेशन dx कर दिया, इंटीग्रेशन ऐसे लिख रहे हैं, ठीक है। तो जो बच्चे 12th में नहीं है, सिर्फ 11th में, उनको इंटीग्रेशन अगर नहीं पता है तो आप थोड़ा चैप्टर जाके समझ सकते हो। इसके लिए आपको जाना पड़ेगा एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स में, वो भी मैंने चैप्टर बना दिया है, कंसेप्टेड ऑन, आप जाके देख सकते हो। तो बस इंटीग्रेट कर लो, 2 का इंटीग्रेशन 2x माइनस x² का x³/3 माइनस का यहाँ पे +4x हो जाएगा, लगा दो लिमिट -2 से लेके √6 तक, तो ये तो 6x हो जाएगा। 6 इंटू एक्स अपर लिमिट √6 माइनस √6 का क्यूब अपॉन में 3, और यहाँ पे लगेगा माइनस ऑफ लोअर लिमिट 2 इंटू 6 इंटू -2 प्लस में, प्लस नहीं भाई माइनस लग जाएगा, यहाँ पे लगेगा माइनस में क्या लगेगा? x³ अपॉन -2 का क्यूब अपॉन में 3। बस सिंप्लीफाई कर लोगे तो क्या मिलेगा? 6√6, 18√6 माइनस 6√6 यानी 12√6/3 मिल जाएगा यहाँ पे। माइनस में यहाँ पे क्या मिलेगा? 6 2 जा -12, 2 का क्यूब क्या आएगा भाई? 28 अपॉन में 3 आ रहा है, 28 अपॉन में 3, यस 28 अपॉन 3 आ जाएगा, 28 अपॉन 3 आ गया, तो 4√6 प्लस 28 अपॉन 3, ये आंसर आएगा सॉल्व करने के बाद। तो क्या ऐसा ऑप्शन है? यस, 4√6 अपॉन 28 अपॉन 3, तो ऑप्शन सी इज द आंसर। तो देखो कितने सारे चैप्टर्स को कंबाइन किया गया है यहाँ पे। है एक्चुअली क्वेश्चन एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स का, लेकिन ये जो क्वेश्चन डाला ना इन्होंने यहाँ पे, जनरल इक्वेशन डाल दिया है भाई। जनरल इक्वेशन को सॉल्व करो, स्टैंडर्ड हाइपरबोला बनाओ, शिफ्टेड हाइपरबोला था तो आपको पता करना है ट्रांसवर्स क्या है, कॉन्जुगेट क्या है, फिर शिफ्टेड पैराबोला की बात की गई, तो मैक्सिमम जो काम है वो आपका कहाँ से है? कोनिक सेक्शन से। लास्ट का जो है वो एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स का चैप्टर है। देखो तो ऐसे क्वेश्चन आएंगे, ये भी एक एडवांस लेवल का क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन 6 इज डन, क्वेश्चन 7 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन 7 एंड क्वेश्चन 8 दोनों काफी सिमिलर टाइप के क्वेश्चन है, इसेंट्रिसिटी से सॉल्व करने, ठीक है। क्या बोला है? एक लेटस रेक्टम है हाइपरबोला की, तो सबसे पहले ड्रॉ करते हैं। क्या बोला गया है यहाँ पे? एक हाइपरबोला ड्रॉ करना है इस तरह से, वहां पे एक लेटस रेक्टम ड्रॉ करनी है। वो लेटस रेक्टम सबटेंड राइट एंगल एट द सेंटर, राइट एंगल एट द सेंटर, तो यहां पे ये लेटस रेक्टम जो है, लेटस रेक्टम ये 90 डिग्री वाला एंगल बना रही है, यस। तो ये 90 डिग्री है, तो बाकी दोनों एंगल क्या होंगे? कोई सोच सकता है 45 डिग्री होंगे। क्या होंगे? 45 डिग्री होंगे। क्यों भाई क्यों? क्योंकि लेटस रेक्टम यहाँ पे सिमेट्री क्रिएट करेगी, सिमेट्री क्रिएट करेगी तो बाकी दोनों भी एंगल सेम हो जाएंगे। अब मैं बात करूं यहाँ पे इस ट्रायंगल की, दिस इज O, दिस इज फोकस S एंड दिस इज पॉइंट P मान लो। आपको क्या पूछा है? इसेंट्रिसिटी ऑफ हाइपरबोला कैसे फाइंड करेंगे? इसेंट्रिसिटी में आपको A चाहिए, B चाहिए, सारी चीजें चाहिए, लेकिन मुझे पता है लेटस रेक्टम की अगर बात हो रही है तो उसके कोऑर्डिनेट्स AE, B² होते हैं, और यहाँ पे इसके कोऑर्डिनेट्स AE, 0 होते हैं, यस। तो इफ दिस पॉइंट इज 45,
ये तो क्या होगा, यस ये भी 45 हो जाएगा, ये एंगल भी 45 डिग्री ही हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं क्या बोल सकता हूँ, दिस लाइन इज इक्वल टू दिस लाइन। दो एंगल सेम है तो सामने वाली साइड सेम है। तो अगर मैं ये डिस्टेंस के साथ खेलूं और ये डिस्टेंस के साथ खेलूं तो मुझे ए और बी और ई में एक रिलेशन मिल जाएगा। मुझे क्या मिलेगा, ए बी और ई में एक रिलेशन मिलेगा, और ऑलरेडी मेरे पास ए बी और ई का एक रिलेशन है। तो मैं क्या बोलूंगा, ओ एस इक्वल्स टू पी एस, ओ एस इक्वल्स टू पी एस। तो फाइंड कर लो ओ एस क्या होगा, पी एस क्या होगा। ओ एस इज नथिंग बट एक्स कोऑर्डिनेट का डिफरेंस विच इज ए, एंड पी एस क्या है, पी एस यानी क्योंकि एक परपेंडिकुलर लाइन है तो बी स्क्वायर बाय ए ही हो जाएगा। तो बी स्क्वायर बाय ए हो गया। तो ए स्क्वायर ई इज इक्वल टू बी स्क्वायर। ये आपके पास एक रिजल्ट आया है। लेकिन 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 हाइपरबोला के लिए मुझे क्या पता है, जब ऐसा इक्वेशन है तो रिलेशन आई नो बी स्क्वायर इक्वल्स टू, क्या पता है हमें, बी स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर ई स्क्वायर माइनस 1, ये पता है हमें। तो बी स्क्वायर तो क्या है, बी स्क्वायर इज नथिंग बट ए स्क्वायर ई स्क्वायर माइनस 1, ये पता है। तो ए स्क्वायर कैंसल हो गया, तो आपके पास क्या बचा, ई स्क्वायर माइनस ई माइनस 1 इक्वल्स टू 0। ये एक इक्वेशन आया और मुझे क्या पूछा गया है भाई, ध्यान से देखो, इसेंट्रिसिटी ही पूछी गई है। तो यहाँ पे ऐसा मत करना कि ई इक्वल्स टू रूट ऑफ 1 प्लस बी स्क्वायर बाय ए स्क्वायर, ये वाली फॉर्मूला लगा के ए बी की वैल्यू फाइंड करने गए, नहीं, क्योंकि आपको कुछ पॉइंट गिवन ही नहीं है। तो आपको सोचना पड़ेगा लेटस रेक्टम के पॉइंट क्या है, और एक इस तरह से फिगर क्रिएट करनी पड़ेगी। तो अब इसको क्या करना है, सॉल्व करना है। सॉल्व कर दो, ई स्क्वायर माइनस ई माइनस 1 इक्वल्स टू 0। ए है 1, बी है माइनस 1 एंड सी है माइनस 1। तो क्या होता है भाई, एक्स के ई की वैल्यू क्या होगी, माइनस बी यानी प्लस 1, प्लस और माइनस रूट डी यानी बी स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए इंटू सी अपॉन 2a। तो ये प्लस नहीं रख रहा हूं मैं यहाँ पे, कंफ्यूजन हो जाएगा, ठीक है। तो प्लस और माइनस 2a क्या है, 1 है। तो सिंप्लीफाई कर दें तो 1 प्लस और माइनस रूट ऑफ 5 अपॉन में 2। तो क्या ये आंसर है, नहीं, यहां पे एक आंसर को मैं इग्नोर करूंगा, ये पॉजिटिव ही आंसर गिवन है और यही आंसर है। लेट्स से इस ऑप्शन के बदले में आपको मैं दे दूं 1 माइनस रूट 5 अपॉन में 2। तो क्या ये आंसर होगा, हाँ होगा, नहीं होगा। क्यों नहीं होगा मैं बताता हूं, देखो ध्यान से समझो। इग्नोर करना है आपको। क्यों इग्नोर करना है, ध्यान से देखो। हाइपरबोला की इसेंट्रिसिटी जो होती है वो ई ग्रेटर देन 1 होती है। अगर यहां पे माइनस हो जाए, इफ माइनस हो जाए तो इसेंट्रिसिटी लेस देन 1 हो जाएगी, लेस देन 0 हो जाएगी भाई। तो पॉसिबल ही नहीं है। तो सिर्फ पॉसिबल क्या है, सिर्फ पॉसिबल है आपकी वैल्यू 1 प्लस रूट 5 बाय 2। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट है, लेकिन e की पॉसिबल वैल्यू है 1 प्लस रूट 5 बाई 2। तो अगर एडवांस में क्वेश्चन पूछ लिया जाए और आप जल्दी से हाँ ये भी आंसर है, ये भी आंसर है, गलत नहीं है आंसर भाई, क्योंकि e ग्रेटर देन 1 होना चाहिए। e शुड बी ग्रेटर देन 1 फॉर हाइपरबोला, माइनस ले ही नहीं सकते। क्लियर हो गया। तो ये क्वेश्चन सॉल्व है। क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्व करते हैं। ये क्वेश्चन भी काफी शानदार है। पिछला क्वेश्चन थोड़ा इजी था, ये उससे थोड़ा एक लेवल आगे है। क्या पूछा है देखो, एक लाइन है जो टेंजेंट टू दी हाइपरबोला है, टेंजेंट टू दी हाइपरबोला। लाइन पासिस थ्रू, लाइन कहां से पास कर रही है सोचो, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ नियरेस्ट डायरेक्ट्रिक्स एंड दी एक्स एक्सिस। डायरेक्ट्रिक्स एंड एक्स एक्सिस, भाई क्या बोला है, पहले तो टेंजेंट समझो, 2x प्लस वाई इक्वल्स टू 1, ये जो टेंजेंट है, क्या मैं इसको y इज इक्वल्स टू माइनस 2x प्लस 1, वाई इज इक्वल्स टू mx प्लस c के साथ कंपेयर कर सकता हूं, यस। लेकिन हाइपरबोला का जो टेंजेंट होता है, टेंजेंट जो होता है वो होता है y इक्वल्स टू mx प्लस और माइनस c की वैल्यू होती है a स्क्वायर m स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, ये होती है वैल्यू, ठीक है। तो अगर मैं कंपेयर करूं दोनों टेंजेंट्स को तो m की वैल्यू इज -2,
एंड c की वैल्यू क्या है बालकों? c की वैल्यू आपको मिल रही है a स्क्वायर m स्क्वायर, ठीक है। c की वैल्यू 1 है, तो यहाँ पे 1 पुट कर सकते हो आप इजीली क्या करोगे, इंस्टेड ऑफ c आप 1 पुट कर दो और m की वैल्यू पुट कर दो। 1 प्लस और माइनस a स्क्वायर नहीं पता, लेकिन आपको m की वैल्यू पता चल चुकी है विच इज -2 का स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो इसको अगर मैं थोड़ा सिंप्लीफाई कर लूँ तो आपको क्या मिलेगा, समझना बड़े ध्यान से। 1 इक्वल्स टू 4a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का रूट है, तो यहाँ पे लेकर आओ पॉजिटिव, तो यहाँ से आपको b स्क्वायर की वैल्यू मिल जाएगी 1 माइनस 4a स्क्वायर। पॉजिटिव लेके ही मैं चल रहा हूँ, तो मुझे एक रिलेशन मिला b स्क्वायर और a स्क्वायर का। हाइपरबोला के लिए एक और रिलेशन मुझे पता है, और क्या बोला है, इफ दिस लाइन पासिस थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स। ये जो लाइन है 2x, समझना बड़े ध्यान से, यहाँ पे 2x प्लस y इक्वल्स टू 1 पासिस थ्रू, कहां से पास हो रही है, थ्रू डायरेक्ट्रिक्स, द पॉइंट ऑफ द इंटरसेक्शन ऑफ नियरेस्ट डायरेक्ट्रिक्स एंड x एक्सिस। क्या मतलब हुआ, ये x इक्वल्स टू a बाय e से पास हो रही है, या तो माइनस a बाय e से पास होगी, और यहां पे y इक्वल्स टू 0 से पास हो रही है। क्यों, क्योंकि x एक्सिस मतलब क्या, y इक्वल्स टू 0। तो ये दोनों पॉइंट यहां पे पुट कर देंगे तो 2a बाय e मिल जाएगा इक्वल्स टू 1 मिल जाएगा। तो यहां से मुझे क्या मिलेगा, 2a इक्वल्स टू e, 2a इक्वल्स टू e मिल जाएगा। मेरे पास एक इक्वेशन ये है, एक इक्वेशन ये है, और एक इक्वेशन मुझे पता है, क्या पता है, b स्क्वायर इक्वल्स टू a स्क्वायर इंटू ई स्क्वायर माइनस 1। तो सारी चीजें अगर मैं एक ही वेरिएबल में लेकर आ जाऊं, ठीक है, तो इंस्टेड ऑफ b स्क्वायर में क्या पुट कर सकता हूं, 1 माइनस 4a स्क्वायर, राइट, इंस्टेड ऑफ b स्क्वायर। अब देखो यहां पे हमने क्या किया है, 1 हो गया, b स्क्वायर इक्वल्स टू 4a स्क्वायर माइनस 1 होगा, यहाँ पे b स्क्वायर इक्वल्स टू 4a स्क्वायर माइनस 1 होगा, ठीक है। तो प्लस माइनस की गड़बड़ नहीं होनी चाहिए, तो प्लस 4a स्क्वायर माइनस 1 इक्वल्स टू a स्क्वायर ई स्क्वायर माइनस 1। अब देखो 2a भी क्या है, e के बदले भी मैं क्या पुट कर सकता हूं, 2a पुट कर सकता हूं, यस। यहां पे हम क्या पुट कर सकते हैं, इंस्टेड ऑफ e या इंस्टेड ऑफ a हम कुछ पुट कर सकते हैं। इंस्टेड ऑफ a में क्या पुट कर देता हूं, e बाय 2 पुट कर दें, यस पुट कर देते हैं, e बाय 2 पुट कर देते हैं। या फिर a में मैं लेकर आ रहा हूं तो इंस्टेड ऑफ e हम 2a का होल स्क्वायर पुट कर देते हैं, माइनस 1 पुट कर देते हैं। सारी चीजें एक ही वेरिएबल में होनी चाहिए। तो 4a स्क्वायर माइनस 1 इक्वल्स टू, यहां पे क्या मिलेगा आपको, 2a स्क्वायर, a स्क्वायर 4a स्क्वायर माइनस 1। तो 4a स्क्वायर माइनस 1, 4a स्क्वायर माइनस 1 कट हो गया, तो a स्क्वायर की वैल्यू आ गई 1। a स्क्वायर की वैल्यू 1 है, a स्क्वायर की वैल्यू 1 है, तो आप क्या कर सकते हो, a की वैल्यू 1 तो e की वैल्यू क्या आ जाएगी, प्लस और माइनस 2, लेकिन माइनस 2 तो आएगी नहीं, तो e की वैल्यू सिर्फ और सिर्फ 2, सिर्फ और सिर्फ 2 आ जाएगी। इतना क्लियर होना चाहिए, a की वैल्यू मिल गई, यहां पे पुट कर दो, e आ जाएगा। एकदम क्रिस्टल क्लियर बात है। तो क्वेश्चन 8 भी हो गया, दोनों ही क्वेश्चन काफी सिमिलर थे, इसेंट्रिसिटी ही फाइंड करनी थी, ग्रेटर देन 1 लेना है, तो कभी प्लस माइनस मत लेके आना इसेंट्रिसिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन 9 में देखो क्या बोला गया है, टेंजेंट्स ड्रॉन टू द हाइपरबोला। टेंजेंट्स ड्रॉ कर रहे हैं हाइपरबोला पे टू द स्ट्रेट लाइन, ठीक है। वो क्या है, टेंजेंट पैरेलल है किसी स्ट्रेट लाइन के। तो सबसे पहले समझो x स्क्वायर बाय 9 माइनस वाई स्क्वायर बाय 4 इक्वल्स टू 1। क्या मैं यहाँ पे टेंजेंट की इक्वेशन निकालूं या फिर एक लॉजिक लगाऊं, क्योंकि ये लाइन मेरी गिवन टेंजेंट के पैरेलल लाइन होगी, तो मैं ये बोल सकता हूं 2x माइनस वाई माइनस 1 इक्वल्स टू 1 का जो स्लोप होगा, स्लोप इज इक्वल टू टेंजेंट का स्लोप, टेंजेंट का जो भी स्लोप होगा उसके, राइट। तो इसका स्लोप कैसे निकालेंगे, टेंजेंट की मैं क्यों निकालू इक्वेशन, जब मैं स्लोप इजीली निकाल सकता हूं 2x बाय 9 माइनस 2y बाय 4 dy बाय dx इक्वल्स टू 0। डेरिवेटिव लोगे तो आपको dy बाय dx मिल जाएगा, और dy बाय dx क्या है, स्लोप है, लेकिन किस पॉइंट पे स्लोप है नहीं पता, किस पॉइंट पे स्लोप है मुझे नहीं पता। देख लो, तो यहां पे मैं क्या बोल सकता हूं, dy बाय dx की जो वैल्यू है वो क्या आ जाएगी, यहां पे ध्यान से देख लो,
4, 2 तो कैंसल हो जाएगा, तो 4x अपॉन 9y के बराबर आ जाएगी। अब ये जो स्लोप है इस लाइन के स्लोप के बराबर होगा, ठीक है। तो क्या कर सकते हैं हम, यहां पे मैं लिख सकता हूं विच इंप्लाइज, इस लाइन का स्लोप क्या है, -a/b यानी 2, विच इज इक्वल टू 4x अपॉन 9y। यानी आपको मिल जाएगा x की वैल्यू 4, यानी क्या मिलेगा, 9y अपॉन में 2x, 9y अपॉन में 2x मिल जाएगा। भाई 2x नहीं, सिर्फ 2 मिलेगा, ठीक है, क्योंकि x तो हमने लिख लिया है। तो x की वैल्यू मिल गई। अब इसी x की वैल्यू को अगर मैं हाइपरबोला में पुट कर दूं तो क्या मिलेगा, मुझे y की एक अच्छी वैल्यू मिल जाएगी। देखो क्या मिल रहा है यहाँ पे, 81, इसको पुट कर देते हैं, 81y² अपॉन में 9 और ये हो जाएगा इंटू 4 -y²/4 इक्वल्स टू 1। सिंप्लीफाई कर दो, ये हो जाएगा 9y² -y², 8y²/4 इक्वल्स टू 1। तो यहां से y की वैल्यू क्या निकल के आ जाएगी, y की वैल्यू आ जाएगी ±1/√2, 1/√2 आ जाएगी y की वैल्यू। अब उसी वैल्यू को आपको वापस इक्वेशन में पुट कर देना है। आपसे क्या बोला है, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट ऑफ टेंजेंट्स एट दी हाइपरबोला, ठीक है। तो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट क्या होगा, अगर y की वैल्यू 1/√2 है, 1/√2 है, तो यहां पे आप आसानी से इसमें वैल्यू पुट कर दो, पुट कर दे। चलो एक वैल्यू निकालते हैं, 1/√2 पुट करेंगे, x²/9 -y² यानी 1/√2 यानी 1/2/4 इक्वल्स टू 1 आ गया। तो आंसर क्या आएगा, x²/9 इक्वल्स टू 1 - 1/8, राइट, 1 - 1/8, 1/1 + 8 आएगा, ठीक है, तो 9/8 आ जाएगा। तो x² इज नथिंग बट 81/8 यानी 9 अपॉन में 2√2। तो एक वैल्यू प्लस होगी, एक वैल्यू माइनस होगी। तो 9/2√2 इज पॉजिटिव, 9/2√2 इज नेगेटिव, y की एक प्लस वैल्यू एक नेगेटिव वैल्यू है। तो ऑप्शन ए भी आंसर है, ऑप्शन बी भी आंसर है, ठीक है। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट, ऑप्शन बी इज करेक्ट, तो दोनों ही आंसर आ गए। तो इसका मैं क्या बोल सकता हूं, दिस इज एडवांस लेवल का क्वेश्चन। ये क्या है, एडवांस्ड लेवल का क्वेश्चन है, ठीक है। अब यहां पे आप सोचोगे सर हमें तो नहीं पता था, लेकिन एग्जाम में तो एडवांस का पेपर है, तो उसमें क्लियरली मेंशन्ड होगा कि ये एडवांस का मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, यानी कि आप एक से ज्यादा ऑप्शन चूज कर सकते हो, एक से ज्यादा आंसर्स अवेलेबल है यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 10 देख, इस क्वेश्चन को अच्छे से लॉजिक से सॉल्व करना है, क्योंकि यहाँ पे जो आंसर आएंगे एडवांस लेवल के आपको सोच के चलने हैं, यानी यहाँ पे मल्टीपल टाइप के मल्टीपल आंसर आने वाले हैं, पहले से ही बता दे रहा हूं। देखो 5,12 एंड 24,7 दो पॉइंट्स गिवन है, वो फोकाई है फॉर कोनिक। भाई कौन सा, इलिप्स ले लें, इलिप्स ले लेते हैं, चलो दो फोकस तो इलिप्स में ही होते हैं, S1 एंड S2। कौन से फोकस हैं, 5,12 एंड 24,7। ये एक्स एक्सिस वाई एक्सिस नहीं है, ये आपको समझने के लिए बताया कि फोकस यहां पे है, ठीक है। दीज आर द मेजर एंड माइनर एक्सिस ऑफ इलिप्स, ठीक है। ये दिस इज नॉट अ 0,0 ओरिजिन वाला इलिप्स आपका। और यहां पे बोला है कि ये कर्व जो है, ये जो कोनिक होने वाला है, वो कोनिक पास होगा 0,0 से। सो दिस इज योर फर्स्ट ऑप्शन। इसको लेके आगे नहीं बढ़ेंगे, एक और ऑप्शन भी आएगा, क्योंकि यहां पे क्लियरली हमें सिर्फ कोनिक की बात की गई है। तो कोनिक तो इलिप्स भी है, कोनिक हमारा हाइपरबोला भी है, तो हाइपरबोला भी बनेगा यहाँ पे, क्योंकि हाइपरबोला में भी दो फोकस होते हैं, तो एक S1 एंड अगेन एक S2। तो ये कोनिक भी कहीं ओरिजिन O 0,0 से ही पास हो रहा होगा। तो यहाँ पे मैं इन दोनों को कनेक्ट कर सकता हूँ, और यहाँ पे इन दोनों को कनेक्ट कर सकता हूँ। क्यों ऐसा कर रहा हूँ मुझे अभी बताऊंगा। देखो, क्योंकि आपको यहाँ पे फाइंड करनी है इसेंट्रिसिटी। इसेंट्रिसिटी फाइंड करने के लिए दोनों के लिए आपको A, B और E का रिलेशन चाहिए, लेकिन उससे क्वेश्चन लेंदी हो जाएगा। सबसे इजी तरीका है यहाँ पे एक चीज याद रखने का कि S1 S2 जो होता है वो 2AE के बराबर होता है। S1 S2 की जो वैल्यू है वो 2AE के बराबर होती है। तो अगर मुझे 2A की वैल्यू मिल जाए, S1 S2 तो आपको 2 पॉइंट का डिस्टेंस फॉर्मूला निकाल के मिल जाएगा, 2A की वैल्यू मिल जाए तो इसेंट्रिसिटी एकदम इजीली यहां से फाइंड कर सकते हैं।
2a कैसे मिलेगा? डेफिनेशन याद करो, OS1 प्लस OS2 इक्वल्स टू 2a, यानी हमने सीखा था कंसेप्ट एड ऑन में इलिप्स की एक अनदर डेफिनेशन थी, ठीक है, स्पेशल फॉर्म, स्पेशल डेफिनेशन बोलो, जो मैंने सिखाई थी कि किसी भी कर्व पे किसी भी पॉइंट से फोकस 1 और फोकस 2 के जो डिस्टेंस इसका सम है वो हमेशा 2a के बराबर होता है, यानी कांस्टेंट होता है। तो उसी पॉइंट के लोकस को इलिप्स कहते हैं, ठीक है, ऐसी डेफिनेशन समझाई थी। यहां पे ये दूसरी डेफिनेशन काम ये करती है कि ऐसे पॉइंट का लोकस जिससे एक फिक्स्ड पॉइंट और दूसरे फिक्स्ड पॉइंट के डिस्टेंस इसका जो सब्ट्रैक्शन है, जो डिफरेंस है, वो 2a के बराबर हो जाए, वो कांस्टेंट रहे हमेशा, तो वो हमारा हाइपरबोला होता है। तो बस OS1 OS2 कर दो। व्हाट इज OS1? OS1 0 माइनस 5 स्क्वायर यानी 5 स्क्वायर, 0 माइनस 12 यानी 12 स्क्वायर, प्लस OS2 यानी क्या, रूट ऑफ 24 स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर इक्वल्स टू 2a। क्या मिलेगा आपको यहाँ पे? 13 मिलेगा, प्लस में यहाँ क्या मिलेगा? 24 एंड 7, यानी आपको यहाँ पे 25 मिल जाएगा इक्वल्स टू 2a। तो 2a की वैल्यू क्या आ गई? 2a की वैल्यू आ गई 38। क्लियर है? तो आपको a की फाइंड करने की जरूरत ही नहीं है, बस S1 S2 फाइंड कर लो। यहाँ पे अगर आप S1 S2 फाइंड कर लोगे, विच मीन्स 24 माइनस 5 का स्क्वायर, S1 S2 की वैल्यू क्या होगी बालकों? रूट ऑफ 24 माइनस 5 होल स्क्वायर प्लस 7 माइनस 12 होल स्क्वायर। इसको आप जब सिंप्लीफाई करोगे तो आंसर आ जाएगा रूट 386। रूट 386, क्योंकि S1 S2 386 है, 2AE है, तो यूजिंग दिस इक्वेशन 1 मान लो इसे। यूजिंग 1 में क्या लिख सकता हूं? 1 एंड दिस इक्वेशन ऑल्सो। 1 में S1 S2 की जो वैल्यू आ गई रूट 386 आ गई, ठीक है। 2a क्या है? 2a अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन इज 38, तो 38 इंटू ई, तो इसेंट्रिसिटी आ गई रूट ऑफ 386 बाय 38। क्लियर होना चाहिए, ठीक है। यहां पे अगर नहीं दिख रहा है तो बता दे रहा हूं, 386 सिर्फ रूट 386 है और डिवीजन में 38 है। तो ऑप्शन कौन सा हमारा करेक्ट है? ऑप्शन है हमारा बी करेक्ट। तो क्या इतना ही आंसर है? नहीं, हमें तो दूसरा ऑप्शन भी चेक करना है। OS1 तो फाइंड कर लिया, OS1 13 है, OS2 25 है, तो 13 माइनस 25 इक्वल्स टू 2a। 2a की वैल्यू क्या आ जाएगी? मॉड लगा हुआ है, तो आंसर विल बी 12। ठीक है, तो 2a के बदले 12 पुट कर दो, तो 386 बाय 12। तो अनदर आंसर क्या आएगा? अनदर आंसर इज रूट 386 बाय 12। ठीक है, तो एडवांस लेवल के क्वेश्चन में आपको यहां पे इस तरह से बोल दिया जाएगा कोनिक है, 2 ऑप्शंस आंसर आ सकते हैं। अब बिल्कुल गलती मत करता, कोनिक गिवन है, ठीक है, कोनिक गिवन है तो सिर्फ एक करके हाँ आंसर आ गया, चलो भाई हो गया हमारा आंसर। नहीं, आपको हमेशा थोड़ा दूर तक सोचना है कि क्वेश्चन में क्या बोला गया है। ठीक है, तो आज का हमारा लेक्चर यहाँ पे खत्म होता है। आई होप द क्वेश्चंस वी हैव सॉल्व टुडे यू अंडरस्टूड वेरी क्लियरली। अगर आपको कुछ भी डाउट है तो आप लर्नो हब की वेबसाइट पे जाके हमसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। एंड नाउ वी हैव अ न्यू फीचर कॉल्ड लर्नो हब स्वयं। आप हमारे साथ 1-on-1 क्लास बुक कर से हमसे कुछ भी डाउट्स पूछ सकते हैं अपने, ठीक है, रिलेटेड टू एनी चैप्टर विथ योर फेवरेट टीचर। तो मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक जुड़े रहिए लर्नो हब के साथ, क्योंकि लर्नो हब फ्री है पर बेस्ट है।